जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 वाउचर्स के बारे में। उससे पहले कल हमने बनाया था 3,20,000 का 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक, उसको चेक भी कर लेंगे एक बार। उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, स्टॉक समरी पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ देख सकते हैं 3,20,000 और एक्सपेंड करके देखना है तो अल्ट F1 दबा देंगे और देख लेंगे ईयरफोन के भीतर एक चीज बना हुआ है सोनी MDR, हेडफोन के भीतर एक चीज बना हुआ है MI सुपरवेज, आईफोन के भीतर भी एक चीजें हैं, आईफोन प्रो 11 मैक्स जो भी है। स्मार्टफोन के भीतर तीन चीजें हैं, सॉफ्टवेयर के भीतर तीन चीजें हैं। टोटल कितने हो गई? 3, 3, 6 और 3, 9। काउंट भी कर लेंगे, 9 हमारे पास अवेलेबल थी चीजें और 9 बन भी गई हैं। ये रहे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 आइटम हमने बना लिए और यहाँ से मैच करा लिया। और यहाँ बैलेंस आ रहा था 3,20,000 और इसका भी 3,20,000 ही दिया हुआ है और हमने प्रॉपर्ली ला दिया। इससे फायदा क्या हुआ है कि जो हमारे बैलेंस शीट में जो डिफरेंस बैलेंस आ रहा था 3,20,000 का, अब वो क्या हो चुका है, सही हो चुका है। आप देख सकते हैं वो बैलेंस, जो डिफरेंस बैलेंस आता वो लाइन हट गई है। अब वही पैसा क्या बन गया है, क्लोजिंग स्टॉक बन गया है। देखिए सामने 3,20,000। समझ में आ गई बात ना। आज से हमें पढ़ना है लेसन 6 वाउचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से वही पुरानी चीजें जो आपने स्टार्टिंग में टैली में पढ़ा था उसको रिवाइज किया जाएगा, उसके गोल्डन रूल के बारे में पढ़ा जाएगा, ताकि क्योंकि वाउचर्स में भी क्रेडिट डेबिट की बात आएगी और तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे कोई चीज। कह रहा है वाउचर, वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और पार्टिकुलर वाउचर के लिए पार्टिकुलर वाउचर यूज करते हैं। हर चीज के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं यानी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। आप किसी से पैसा पा रहे हैं यानी रिसिप्ट कर रहे हैं, रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। आप कोई चीज खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं तो परचेज के लिए आप परचेज वाउचर का यूज करेंगे। आप कोई चीज बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, सेल्स वाउचर का यूज करेंगे। समझ रहे हैं, ऐसे ही वाउचर दिया गया है हर चीज के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है सुनिएगा कि रिकॉर्ड आगे। चलिए समझ में आ गई बात ना। कह रहा है कि पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए गोल्डन रूल का ध्यान दिया जाता है। गोल्डन रूल मतलब वही जो 6 चीज आपको याद कराएगी कि पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है। तो पर्सनल में भी 2 गोल्डन रूल थे और रियल में भी 2 थे और नॉमिनल में भी 2 थे। ये 6 याद रहेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल रूल, रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है, व्यापार में क्या आया डेबिट, क्या गया क्रेडिट। और नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है कि एक्सपेंस हुए या हानि हुई तो डेबिट, लाभ हुआ या इनकम हुआ तो क्रेडिट। यही नियम फिर से याद रखना है, ये नियम मैटर करेगा अब यहाँ। तो यहाँ सारी चीजें वाउचर दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर, कंट्रा, पेमेंट। अब एक एक करके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट की बदल लीजिएगा। इसका होगा डेबिट नोट वाउचर का होगा अल्ट F5 या अल्ट F6 जो भी होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वाउचर के भीतर जब जाएंगे ना तो यहाँ सारी चीजें दिख जाएंगी आपकी अदर वाउचर में और यहाँ लिखा रहेगा डेबिट नोट के लिए अल्ट F5 होता है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पुराना जो टैली RP9 है उसका वाला शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसको मिटा कर लिख लीजिएगा आप लोग, अल्ट F5 लिख लीजिएगा। और क्रेडिट के लिए लिख लीजिएगा अल्ट+F6। क्रेडिट के लिए लिख लीजिएगा, क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अल्ट+F6 और डेबिट नोट वाउचर के लिए लिख लीजिएगा अल्ट+F5।
हो गया। देखिए उसके बाद से यहाँ एक सिनारियो दिया हुआ है, कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड अ बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव ने क्या किया कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा, गायत्री मोबाइल, विद कैपिटल 20 लाख रुपया। कितने कैपिटल इन्वेस्ट किए उसमें, 20 लाख रुपए। द कंपनी डील डिफरेंट मोबाइल फोन, जो भी है इन्होंने 20 लाख। तो जब भी मैंने कहा था जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और कैपिटल का। अच्छा कभी कभी हम बिजनेस कैश से ना स्टार्ट करके चेक के द्वारा भी स्टार्ट कर लेते हैं, और चेक के द्वारा स्टार्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैंक। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और बैंक क्या होगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। तो नीचे आएंगे तो सीधा सीधा आपको आ जाना है कहाँ पे, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में पहला क्वेश्चन क्या, सुनिए क्या कर रहा है। बिजनेस पे किसी भी प्रकार का मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर है। बिजनेस में कैसा भी पैसा रिसीव हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो रहा हो या इनडायरेक्ट हो रहा हो, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, चाहे डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम हो, चाहे कैश के रूप में है या बैंक अकाउंट रूप में है, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे, ठीक है। जैसे वही क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को करना है। तो सुनिए, हिमालय डायरेक्टर सर हो गए पुष्कर सर, और ये इनका बिजनेस हो गया। उन्होंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, 20 लाख रुपए लगाया है। कितना लगाया है, 20 लाख रुपए। तो हमको डायरेक्टर सर के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें सोचना है बिजनेस के हिसाब से। हमें किस हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। तो ध्यान दीजिए, बिजनेस में 20 लाख आया है कि बिजनेस से गया है, बिजनेस में आया है, और बिजनेस में आया है तो रिसीव्ड हुआ है ना, इसलिए किस वाउचर का यूज करेंगे, रिसीव्ड वाउचर का यूज करेंगे। जो जहां बिजनेस शुरुआत होगा उसकी एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख रुपए इनटू बिजनेस एज कैपिटल। इन्होंने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, किस रूप में, पूंजी के रूप में निवेश किया, ठीक है। चलिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे आप, और क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे। ये अब 6 से क्या होता है, सारे शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे तो बगल में देख सकते हैं। ये अब 6 से रिसिप्ट वाउचर, देखिए यहाँ पे रिसिप्ट आ गया, पेमेंट था अब रिसिप्ट आ गया। तो मैंने बताया कि बिजनेस में पैसा क्या हुआ है, बड़ी दिक्कत कर रहा है यार। अब देखिए मैंने क्या कहा, बिजनेस में पैसा रिसीव हुआ है ना, तो कैश, अब देखो किस रूप में इन्वेस्ट किया गया है, कैश के रूप में कि उसमें चेक द्वारा। कोई चेक दिया है यहाँ पे, तो नहीं दिया है तो कैश के द्वारा। तो ये बात बताइए। तो मैंने कहा कि जब भी बिजनेस शुरुआत होता है दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। अब क्योंकि आप जानते हैं कि कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पहले क्या मांग रहा है, देखिए तो यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है। हो सकता है आपके में क्रेडिट डेबिट ना आए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, F12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई। हो सकता है आपके में टू और बाई आए, और टू और बाई समझ में नहीं आता कई लोगों को, तो आप यहाँ को यस कर लेंगे। यस करने से क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जिनके में नहीं आएगा वो कर लेंगे। अब क्रेडिट कौन होता है, कैपिटल, इसलिए प्रोप्राइटर कैपिटल को क्या कर दिया गया, हमने कर दिया ऑनर्स कैपिटल नाम से बनाया था ना, प्रोप्राइटर कैपिटल नहीं, ऑनर्स कैपिटल का नाम से बनाया था। ऑनर्स कैपिटल हो गया, कितने का हो गया, 20 लाख का। 20 लाख है ना, इंटर। तो तुरंत अभी तक हमारा बैलेंस शीट कितने का था, 34 लाख था। कितने लाख का था, 34 लाख का, और 20 लाख कैपिटल हो गया। और डेबिट कौन होगा, क्या आया है, कैश आया। अरे भाई हमने बनाते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और कैपिटल का। कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जब ये क्रेडिट हो गया तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा ना। तो डेबिट से किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब डेबिट हो गया इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करिए, इंटर इंटर एक्सेप्ट करिए। अच्छा ये काम करने से क्या हमारे बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ा होगा, क्या हुआ होगा, बैलेंस बढ़ गया होगा, यानी पूंजी और बढ़ गई, निवेश पूंजी बढ़ गई। अब 34 की जगह कितना हो गया होगा, 54 हो गया होगा। 54 हो जाएगा आशीष, 36 होगा, बढ़ जाएगा आशीष। 34 लाख था और इतना आ गया, और कितना हो जाएगा,
बताओ बताओ। 36 लाख रुपए। मुझे पता रहता है कहाँ गलतियां होंगी, इसीलिए मैं खड़ा करता हूँ, दिमाग चलता रहता है मेरा। 34 में 20 लाख जोड़ेंगे तो 36 लाख हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। बैठ जाइए आशीष। तो देखिए बैलेंस कितना हो गया है, 54 लाख तो हो गया है 54। चलिए हो गया, शांति। चलिए अब इसको नहीं नहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम, बैठो। नहीं नहीं बैठो, खाली पढ़ो चुपचाप। देखिए ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, उसी चीज को इतना लंबा समझाया है, इसमें भी दिया है कि अब 12 का यूज कर लेंगे अगर क्रेडिट डेबिट आपके में नहीं आ रहा होगा तो, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। अब समझिएगा, यहाँ पे कई लोगों को लगेगा सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल्स वाउचर में एंट्री कर दे, लेकिन नहीं, तो ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज तो आप पुरानी चीजें बेच रहे हैं और तुरंत आपको कैश मिल जा रहा है, यानी रिसीव हो रहा है, यानी रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। अच्छा, पुरानी चीजें बेचना क्या है, उसके बदले पैसे मिलते हैं, तो एक टाइप का इनकम है। और कैसा इनकम कहा जाता है उसे, सन्ड्री इनकम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सन्ड्री इनकम बोला जाता है। और सन्ड्री इनकम का एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे, सन्ड्री इनकम नाम से एक लेजर बनाएंगे। और सन्ड्री इनकम है ना, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, जाहिर सी बात है इनकम है तो इनकम ही होगा भाई, सन्ड्री इनकम इनकम है तो उसका अंडर ग्रुप इनकम ही होगा। लेकिन कैसा इनकम होगा, तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। कैसा होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। देखिए नीचे समझाया भी क्या होगा कि आपको सन्ड्री इनकम एक बनाना है, नहीं दिया क्या, सन्ड्री इनकम बनाना है और उसके अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो लेजर बना लीजिए। तो अब आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां है ना वही लेजर बना सकते हैं। तो अब मतलब ये रहेगा कि क्रेडिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा। तो सन्ड्री इनकम नाम से पता चल रहा है कि इनकम है, इनकम है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्या हमारे पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है, और कैश आता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। यही होता है ना। चलिए इस ट्रांजेक्शन कर लीजिए। जी सर बताइए, सन्ड्री का मतलब क्या होता है। हाँ अदद, हाँ अदद अदद होता है। अब जैसे हिंदी वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ अब उतना डीप मत जाइए, उसका कोई वो नहीं है। देखिए मैं कल ढूंढूंगा उसको, और अगर मुझे कुछ डिटेल मिलेगा तो मैं दे दूंगा। जैसे हरास से क्या था, हरास को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, वैसे आदत का कोई होता होगा, क्योंकि सन्ड्री हर चीज में लगता है, आदत लगता है। अब क्यों लगाया जाता है, क्योंकि डेब्टर के लिए भी और क्रेडिटर के लिए, दोनों के लिए सन्ड्री वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या हो रहा है, सन्ड्री इनकम हो रहा है, तो इनकम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे, और कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सुनिए, तो यही तत्काल हमें लेजर बनाना हो तो अगर तुरंत हमें लेजर बनाना हो तो यहीं पे क्या प्रेस करते हैं, अल्ट सी दबाते हैं। अब आपको पीछे जाके लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, जहां है वही बना लीजिए। और यहाँ बना लीजिए सन्ड्री इनकम, सन्ड्री, अरे नहीं तो चुचुरा रही बैठिए, इनकम इंटर, उसका अंडर को क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, इंटर कर देंगे। और यहाँ पे ले लेंगे गुड्स, हो गया इंटर इंटर एक्सेप्ट लिया। कितने का है, तो 245 रुपए का है ना, 245 इंटर। और डेबिट कर देंगे किसको, कैश को डेबिट कर देंगे। अच्छा, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पे, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। जितना पैसा रिसीव हो रहा है आपके बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। यानी कि 54 लाख था, अब 54,245 हो गया होगा। चलिए स्टेप से पीछे आइए और देख लीजिए बैलेंस शीट। देखिए 54,245 रुपए पड़ा है ना। इसके पे पीछे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगला कह रहा है, एक क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पढ़िए। कॉपी है आप लोग के पास,
नेट चला जा रहा है तो इसलिए कट जा रहा है। अब सुनिए अगला देखिए तो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, चूंकि थोड़ा जूम कर दें तो आप लोग वैसी नजर तुम्हारे लिए है। ये देखिए क्वेश्चन, देख रहे हैं सामने? चलो खड़े हो जाओ संजीव बाबू, खड़े हो जाओ, इसको एक्सप्लेन करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ। हाँ नहीं, ये गलत बात है, एक्सप्लेन करिए सबको, ये क्वेश्चन पढ़िए, वो नहीं कहा हूँ, ये वाला। हाँ नहीं, इतना ही है ये, एज ऑन से स्टार्ट करिए। अच्छा ठीक है, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? हाँ इंटरेस्ट का, कौन क्रेडिट कौन डेबिट, कौन क्रेडिट कौन डेबिट? एसबीआई को क्रेडिट कर देंगे। वर्षा बता दो तुम भी, सही है? हाँ एग्री कर रही है। आशीष वो क्या, चलो खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या बताया लो, क्या बोले हैं संजू? आपने सही तो बोल दिया, क्या बोले थोड़ा बताइए आप मुझे, तो कैसे सही बोल दिए हो? अश्विनी बताइए, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे? हाँ इंटरेस्ट रिसीव का बनेगा, ठीक है, कौन क्रेडिट कौन डेबिट? अच्छा अच्छा, ये बताइए इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि है? तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस को किससे इंडिकेट कराए थे? क्रेडिट से, तो क्रेडिट होगा डेबिट होगा? और पाने वाला कौन है? बैंक, बैंक में पा रहा है, बैंक पा रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, क्योंकि पाने वाला गरीब होता है और देने वाला अमीर। क्या पढ़ाई कर रहा है, वाह माशाल्लाह, बैठ जाइए। तो ओवरऑल समझ में आ गया आपको? दो बातें, एक तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का, अच्छा इंटरेस्ट रिसिप्ट का अंडर ग्रुप क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? ऐसे ऐसे ही आपको भी पता करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, उसका अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। और एसबीआई करंट अकाउंट का बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि एसबीआई करंट अकाउंट पहले ही हम लोग बना चुके हैं, बैलेंस शीट जब बनाए थे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप आगे वाउचर में और रिसीट वाउचर में, तो क्या आ रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अर्न सी करके क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव जरूर जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि मिल रहा है। अच्छा इसका इनडायरेक्ट इनकम होगा कितना, कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? 1500, 1500 है ना इंटर, और कहाँ मिल रहा है? एसबीआई के करंट अकाउंट में। करंट एट एसबीआई आप लोग बनाए हैं, सब लोग बनाए होंगे, इसी तरह बनाए करंट एट एसबीआई बनाए आप लोग। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और क्या करेंगे? इसका चेक नंबर वगैरह दिया होगा तो डाल देंगे, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है चेक नंबर, देख लीजिए एक बार। नहीं दिया ना, तो बस इसको क्या करेंगे? इंटर करेंगे ऐसे ही और एक्सेप्ट करेंगे। एक बात और मैंने बताया था कि किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, किस बैंक में जाके डिपॉजिट करता है ये मैटर करता है। मान लो यहाँ कह देता है कि एचडीएफसी के बैंक का चेक है और एसबीआई में डिपॉजिट हुआ है, तो किस बैंक पे इफेक्ट पड़ता है? एसबीआई पे। तो मान लो यहाँ पे एसबीआई का चेक नहीं, मान लो एचडीएफसी में एसबीआई का चेक है और एचडीएफसी में डिपॉजिट हुआ है, किस पे चेक पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? हाँ तो यही सब लिखना रहता है। तो मान लो यहाँ पे एसबीआई में जमा रहा है, एसबीआई में जमा रहा है, तो एसबीआई का आपने जिक्र कर लिया, लेकिन मान लो कहा है क्वेश्चन में भी कहा है कि एचडीएफसी बैंक का चेक है, तो कहाँ उसका मेंशन करेंगे? तो यही जब इंटर करेंगे, चेक नंबर जहाँ डालते हैं यहाँ पे, यही नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा बैंक नेम, यहाँ स्पेस बटन दबा के आप बैंक का नाम भी डाल सकते हैं कि किस बैंक का चेक है, तो लिख देंगे एचडीएफसी, अगर दिया रहेगा तो वैसा, तो दोनों बैंक का जिक्र हो जाएगा कि किस बैंक का चेक है और कहाँ जाके पहुंचा है, दोनों बातें हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, कर लेंगे इतना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्या अभी?
इंटर इंटर। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन आपको भी कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, इससे क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा घटा होगा, कितना बढ़ गया होगा, अब हो गया 54,1745 रुपए। देख लेते हैं एक बार, 54,1745 रुपए, इतना ही बैलेंस आप लोग का भी आना चाहिए। बैलेंस नोट कर लीजिए आप लोग, बैलेंस नोट कर लीजिए फाइल पे ऊपर, यहाँ जहां तक ये है यहाँ तक आना चाहिए। 5401,745, 54,1745 रुपए। समझ में आ गई बात ना। अब कल से जो देखेंगे वो देखेंगे कि पैसा यहाँ पे क्या होगा, बिल के द्वारा रिसीव करेंगे। जैसे मान लो हम कंप्यूटर सुप्रीम कंप्यूटर का पैसा रिसीव कर रहे हैं, सुप्रीम कंप्यूटर हमको दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, तो किसी बिल नंबर के द्वारा दे रहा होगा। यही बात कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये आज ही बता दे, मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आप लोग, बताइए बच्चों। नेक्स्ट बता दें, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ट्राई करिएगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, या जो भी। अब याद रखिएगा, जब भी पैसा रिसीव होता है तो किसी से पैसा आप क्यों ले रहे हैं इस बात का जिक्र जरूर होता है। तो मान लीजिए आपको पैसा कोई दे रहा है सुप्रीम कंप्यूटर, क्यों दे रहा है, तो कुछ ना कोई रीजन होगा, या तो आपने कोई सामान उसको बेचा होगा तो दे रहा होगा, यही सब हो सकता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि रिसीव हुआ है 15,000 रुपया, किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। क्या कह रहा है, फुल सेटलमेंट हुआ है बिल नंबर से SC01 जो भी है 50, तो उस बिल से कितना पैसा है नहीं पता, लेकिन 15,000 देके क्या कर दिया गया है, फुल सेटलमेंट कर दिया गया है। कितना देके, अब इस बिल नंबर में कितना पैसा है नहीं पता है, लेकिन 15,000 रुपया ही लेके आपने क्या कर दिया है, फुल सेटलमेंट कर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मान लो यहाँ कोर्स की फीस 15,000 है और मैं आपसे 14,000 लेके फुल सेटलमेंट कर दे, तो हमको ये जिक्र नहीं कितनी फीस थी, हमने 14 पे फुल सेटलमेंट कर दिया, तो वैसे ही यहाँ 15 पे हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सीधा सीधा आएंगे वाउचर में ही, और यहाँ पे देने वाला क्रेडिट महान होता है, देने वाला तो अमीर है ना, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देने वाला कौन है, सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर। तो ऐसे तो देगा नहीं आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अगेंस्ट डिफेंस, कई लोग में हो सकता है नहीं आए, अगर जिनके पे नहीं आएगा वो यहाँ पे F12 दबाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, नोट कर लीजिएगा या फिर दिया भी होगा कि अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कई लोग में ऐसा होगा कि जैसे इंटर करेंगे यहाँ अमाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा कि अमाउंट अपने पास से भरिए, तो गड़बड़ है। ऐसे कंडीशन में आप F12 दबाइएगा, यहाँ एक ऑप्शन होगा प्री एलोकेट बिल पेमेंट, इसको यस कर दीजिएगा। कई लोग में नो रहेगा, नो रहेगा तो क्या इफेक्ट आएगा खुद देख लीजिए पहले। जैसे ही सुप्रीम कंप्यूटर को लेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ अमाउंट डालने के लिए आएगा, तो हमको अमाउंट पता ही नहीं है, किससे जानेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे F12 दबा देंगे और इसको कर लेंगे यस, किसको, प्री एलोकेट बिल पेमेंट वाला, इसको यस करेंगे, इंटर करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर इससे कोई हमने बिल वाली एंट्री की होगी तो बिल नंबर शो करेगा। देखिए अब इंटर कर रहे हैं, अब अमाउंट नहीं मांगेगा, अब मांगेगा ये वाला अगेंस्ट रेफरेंस। हाँ अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल नंबर से पेमेंट करना है, तो बिल नंबर कौन सा था, SC00 जो भी था 50, यहाँ देखिए मैच कराइए 050 यही था। इस बिल नंबर से कितना पैसा है, 15,400 रुपया है, तो पूरा उठा लीजिए 15,400 रुपया। लेकिन आप कितना ले रहे हैं उससे, 15,000 सिर्फ ले रहे हैं कैश, कितना कैश ले रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपया ही ले रहे हैं, यानी 400 रुपया क्या हुआ, 400 रुपया कहाँ गया, आपने इसको डिस्काउंट दे दिया। सुनिए, आपको किसी से पाना था 15,400 रुपया, लेकिन आपने 15,000 में सेटलमेंट कर लिया, यानी आपने 400 रुपया क्या किया, डिस्काउंट दिया कि काग है, दिए हैं। आपको पैसा रिसीव हो रहा था आप देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ बनेगा, डिस्काउंट रिसीव बनेगा, अलाउ। अलाउ का मतलब देना, अलाउ है तो एक्सपेंस है और रिसीव है तो इनकम है। अब देखिए, तो एक लेजर बनाएंगे, अल्ट सी करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, अल्ट सी, और यहाँ एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना जीएसटी डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। स्पेस बटन दबाइएगा और कर दीजिएगा क्या, ऐसे नॉट अप्लीकेबल। अगर वहां नॉट अप्लीकेबल कर दिए तो फाइल में चीज थोड़ा एरर होगा। यहाँ लेंगे जीएसटी,
यहाँ लेंगे गुड्स और यहाँ लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू। देखिए फाइल में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा पेज नंबर ओपन करिए। फाइल में कौन सा पेज नंबर है? 37। देखिए तो पेज नंबर 37 ओपन करिए। 37 ओपन हो गया? अच्छा हाँ 37 ओपन करिए। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन बनाया होगा पेज नंबर, आप देख सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन है वो भी ध्यान देंगे। देख सकते हैं पेज नंबर 38 पे राइट साइड में टॉप पे बना हुआ डिस्काउंट अलाउ का लेजर। डिस्काउंट अलाउ बनाना है, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और यहाँ पे देखिए जीएसटी नॉट अप्लीकेबल किया है, लेकिन सेकंड वाला जो नॉट अप्लीकेबल है वो ऐसा नहीं रहेगा। वहां क्या करेंगे आप? वहां करेंगे सेकंड वाला जो नॉट अप्लीकेबल है वहां क्या लेंगे? जीएसटी लेंगे। लिखिए जीएसटी नॉट अप्लीकेबल काट दीजिए। सेकंड वाला जो नॉट अप्लीकेबल है उसको काट दीजिए, वहां लिख दीजिए जीएसटी। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ का मतलब ये होता है कि सर्विस आएगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। हाँ अंतर हो गया होगा कि जब गुड्स लेंगे तो सिर्फ गुड्स से उठाएगा, अब बोथ लेंगे तो सर्विस होगा चाहे होगा, दोनों पे काम करेगा। हाँ तो एज यूजुअल जो भी लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग सेकंड वाला जो नॉट एप्लीकेबल है उसके जगह काट के लिखिए जीएसटी लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था नॉट एप्लीकेबल, मैंने ले लिया था जीएसटी। उसके जस्ट नीचे लिखिए गुड्स लेंगे। उसके जस्ट नीचे लिखिए गुड्स लेंगे, GWDS गुड्स लेंगे। उसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन वैल्यू, लिख लीजिए आप ही लोगों। जो सेकेंड वाला नॉट एप्लीकेबल है उसके जगह क्या लेंगे? जीएसटी लेंगे। उसके बाद गुड्स लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? बेस्ड ऑन वैल्यू लेंगे। और उसके बाद इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप ले लेगा। देखिए हमेशा ही हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमेशा क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस क्या होता है? बराबर होता है। देखिए डेबिट का साइड 15,400, क्रेडिट का भी साइड 15। ये कौन सी एंट्री है? तो कंपाउंड जर्नल एंट्री है। यहाँ एक क्रेडिट है और 2 डेबिट है। और बैलेंस जोड़िए, क्रेडिट का बैलेंस कितना है? 15,400 और डेबिट का 15,400, 15,400। तो यानी कि सुप्रीम कंप्यूटर से हमें पाना था 15,000 रुपया, लेकिन सुप्रीम ने हमें सिर्फ 15,000 रुपए ही दिए। क्यों? क्योंकि हमने सुप्रीम कंप्यूटर को 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। बास्केट ट्रांजेक्शन का मतलब तो आज करना है सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। बाकी आगे ट्राई करेंगे, नहीं हो पाएगा तो मैं तो हुई। ठीक है, थैंक यू।